आज की कार्यपत्रक संख्या 13 विषय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो पहले हम इस छोटे से गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच की पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या रेगिस्तान की दाढ़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों से में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनेंगे। दस्तावेज, प्रमाण, प्रमाण पत्र, प्रेरक, प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद, तत्पर, संग्रह, जमा करना, प्रकाशित, छापना, तथ्यों, सच, यथार्थ, सत्य, वास्तविकता, मनोदशा, मन की दशा, लेखा जोखा, हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग, अनौपचारिक पत्रों का विभाग, उन्नत, समृद्ध, आलीशान, शानदार, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, दाढ़ियों, कच्चे मकानों की बस्ती, बेसब्री, अधीरता। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है इसमें, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है? तो यहीं ऊपर आपका इसी गद्यांश में इसका उत्तर मिल जाएगा कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती जैसी अनेक पुस्तकों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इस गद्यांश में ये आपका पहला उत्तर हो गया। महात्मा और कवि नाम से किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ? तो बच्चों इसका उत्तर भी आपको इसी गद्यांश में मिलने वाला है। देखो, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच, अब आगे हम प्रश्न में से लेंगे, बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ। अब अगला इसके आगे का भाग है प्रश्न का, यह पत्राचार कब हुआ? तो आप बता सकते हैं यह पत्राचार 1915 से 1941 के बीच में हुआ। ठीक है, अब अगला है, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि देवदूत के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि वह गांव गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर पहुंचाता है। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? ठीक है, तो इसका उत्तर ये देख सकते हैं कि लोगों को जोड़ने का काम डाक विभाग करता है। कौन करता है? डाक विभाग करता है। कैसे? क्योंकि इसकी जो पहुंच है वो घर घर तक है, जो कि संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। चाहे वो आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, या फिर दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोग, मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की दाड़ियों में रह रहे लोग, ये सभी क्या करते हैं? बेसब्री पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो हम इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि इसलिए ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। देखो, गतिविधि है, इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखी कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं, जैसे पत्र जो होते हैं व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि होती है, मतलब को खुद ही लिखे होते हैं, अपनी हाथ की लिखावट होती है, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। संवेदित मतलब इमोशनल बनाते हैं, भावनाओं के रूप में, भावनाओं से जोड़ते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में, धरोहर अर्थात विरासत, या हम उसे सहेज कर रख सकते हैं, समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में ही सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, क्योंकि हम एक समय बाद मोबाइल में ज़रूरी चीज़ें ही छोड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, और समय समय पर डिलीट करते ही रहते हैं अधिकतर चीज़ें हम। तो एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है ना बच्चों? आपने इस गद्यांश में और इस पाठ में पढ़ा भी होगा कि जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, उनके पत्रों का अनूठा संकलन हमें किताबों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। हम उन्हें पढ़ सकते हैं, उनके पत्रों को पढ़ सकते हैं महत्वपूर्ण किताबों के रूप में। ठीक है, हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल सकती है उन पत्रों के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें हम पत्रों के द्वारा ही कर सकते हैं, और यहीं से, इसी से संभव है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ ये आपको वर्कशीट समझ में आई होगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।